नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जिसके पीछे बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो कल्याण जी हैं एक, उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा था कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएल जेईई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। कि यूपीपीसीएल जेईई को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, ठीक है। या कह सकते हैं कि न्यू लड़का अगर कोई कंपटीशन में है, बिल्कुल फ्रेश पास आउट है, एक डेढ़ ही साल हुआ है कंपटीशन में, या फिर बिल्कुल अभी अभी कॉलेज से निकला है, तो वो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके साथ मिलके उनका सामना कैसे करें और क्लियर भी कैसे करें, ठीक है। क्लियर तो कह नहीं सकता मैं बिल्कुल, अगर मैं अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं तो क्लियर इसमें ऐसे एग्जाम्स में क्लियर नहीं बोला जा सकता कि क्लियर करोगे ही करोगे। मैं ये बोल सकता हूं कि हाउ टू स्कोर वेल। अगर मैं यहाँ पे क्रैक की जगह मिटा दूं, ठीक है, क्रैक ये जो लिखा है इसको मिटा दूं, ये इस पे नहीं जचता, ये इस एग्जाम पे जचता ही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम पे लक भी मैटर करता है। नेक्स्ट वीडियो लक पे बनेगी, ठीक है। तो ये इस एग्जाम पे जो क्रैक शब्द है मैंने मिटा दिया है, यहाँ पे आएगा स्कोर वेल। अब सही होगी स्टेटमेंट, क्योंकि हाउ टू स्कोर वेल इन यूपीपीसीएल जेईई, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, तो आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपसे क्रैक होगा ये या नहीं होगा। रिजल्ट भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर कोई नया लड़का इसमें बैठता है तो वो कैसे अपनी छाप छोड़ सकता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, और जो पुराने वालों के साथ है अच्छी तरह लड़ सकता है। देखिए, ये एक अकेला ऐसा एग्जाम है, 200 नंबर का इसमें टोटल पेपर होता है, 150 हमारे पास टेक्निकल होता है, 150 टेक है, यहाँ पे 150 टेक्निकल मैंने लिख दिया, 50 हमारे पास नॉन टेक होता है, ठीक है, 50 हमारे पास नॉन टेक होता है। सबसे खास बात यूपीपीसीएल जेईई की क्या है कि वो नॉन टेक के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करता। नॉन टेक आज तक जितने लेवल का आया है वही है, नॉन टेक का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, लेवल मेंटेन। नॉन टेक में जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे नॉन टेक के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। कि आपको देखोगे हिंदी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ गई, हिंदी बिल्कुल सिंपल आती है, इसमें मैंने लिख दिया हिंदी इज एब्सोल्युटली सिंपल। जी रीजनिंग मॉडरेट लेवल तक की आती है, वही एसएससी जेईई वाली। जीके भी मॉडरेट लेवल तक की आती है, और कॉम्बिनेशन होता है जीके करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का, ठीक है। और जो जीके भी पूछी जाती है ना, वो भी आपके लक पे डिपेंड करती है। किसी में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, किसी में करंट अफेयर होते ही नहीं, स्टैटिक जीके से भरा हुआ होता है। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन योर लक, ठीक है। जीके का सेक्शन भी, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप फ्रेशर हैं या नए लड़के हैं तो कैसे मजबूती से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बिना डरे। ये एक अकेला ऐसा एग्जाम है जिसका टेक्निकल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब आप कहोगे सर जी टेक्निकल 2 हिस्सों में डिवाइड, यस। एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम होता है और कोई जो जेईई का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जनरली सिर्फ कोर सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अदर जेईई एग्ज़ाम्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर जेईई एग्ज़ाम्स में कोर सब्जेक्ट को ही सिर्फ प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अदर जेईई एग्जाम्स में कोर सब्जेक्ट्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन जो यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम होता है इसमें 2 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, कोर प्लस में नॉन कोर सब्जेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, जो सहायक सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। कैसे? कोर में अगर हम बात करें तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप नए लड़के हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ना है, पावर सिस्टम आपको पढ़ना है, मेजरमेंट आपको पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है। लेकिन अगर आप साथ ही, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन अगर आप साथ ही साथ में जो नया लड़का है उसको क्या करना है, ये नहीं पहले आपको पढ़ने। नए लड़के को ये जो कोर एरिया है ना इलेक्ट्रिकल का, इतना यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक, ये जो मैंने टाइप किया यहां से लेके ऐसे ब्रैकेट बना देता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, कोर सब्जेक्ट, इनको आपने यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी। न्यू लड़के ने उल्टा चलना है, आपने यहां से पढ़नी है, यहां से स्टार्ट करनी है। ये लिख दिया मैंने, न्यू बॉय अगर उल्टा पढ़ेगा, देखो क्यों, ये तो आप किसी ना किसी तरह कवर कर ही लोगे,
ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में बनना है तो आपको ये वाला प्रेफर करना पड़ेगा, न्यू बॉय को उल्टा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप पुराने वालों के साथ आओगे, क्योंकि पुराने वालों को ये भी आता है, ये भी आता है, उन्होंने ये भी अब पढ़ लिया है, उन पे भी अकल है कि अब ये भी पूछता है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, ठीक है, अगर आप नहीं है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, ठीक है, तभी आप रेस में आ पाएंगे पुराने कैंडिडेट के। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, आपको टफ लगेंगे पढ़ते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते ही नहीं है, लेकिन न्यू कैंडिडेट तभी रेस में आ सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट पढ़ना है, IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ये भी पढ़ना है, PLC स्काडा ऑटोकैड ये भी पढ़ना है, एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये उल्टी तैयारी करनी है। साथ ही साथ में एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है पर मुँह ज़ुबानी बोल देता हूँ, आपको सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है सेमेस्टर का वो भी पढ़ना है, ठीक है। आपको अप्लाइड मैथ्स भी पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़नी होगी, ठीक है। ये दो तो पढ़नी है। केमिस्ट्री छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री का आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट आपको तैयारी स्टार्ट करनी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, एनवायरनमेंट से, IMED से, PLC स्काडा ऑटोकैड एनर्जी कंजर्वेशन। फिर उसके बाद आपको फिर उल्टा आना है, अगर आप नए लड़के हो फिर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो आप फिर रेस में बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में फिर नॉन टेक भी पढ़ना है। नॉन टेक का कोई भी वैसा नहीं है, जैसे जीके वो उसी तरीके की आएगी जैसे पूछता है, रीजनिंग भी वही आएगी, हिंदी भी वही आएगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। यू शुड हैव टू स्टडी दिस मच ऑफ सिलेबस, ठीक है। सो इफ यू स्टडी दिस मच ऑफ सिलेबस यू कैन इजीली क्रैक, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें पास होने के लिए नंबर कितने लाने होते हैं, तो भैया ये अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया। क्यों, समझाता हूँ। 152 सॉरी 152 कह रहा हूँ, 200 का एग्जाम है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे सिलेक्शन भी होते हैं, 110 वाले का भी होता है, 120 वाले का भी हो जाता है, 130 वाले का भी हो जाता है, और कभी कभार 142 वाले का भी नहीं होता। तो ये तो भैया इनका नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर होता है जिसकी वजह से ऐसे होता है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया इसमें, अब मैं कैसे बताऊं कि इसमें क्लियर करने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना। बस ये है कि ठीक ठाक आप नंबर ना 120 से 130 की रेंज में ले आए। उसके बाद क्या नॉर्मलाइजेशन होती है, क्या होती है, वो सब आप उस पर छोड़ दें, एग्जामिनर्स पे छोड़ दें। लेकिन आप इतना स्कोर करने की ज़रूर कोशिश करें 120 से 130 की रेंज में, ठीक है, कभी भी। बाकी इसमें ऐसे भी सिलेक्शन होते हैं भैया, 110 भी, 120 भी, 130 भी, और 142 का ही कभी नहीं होता, ठीक है। कभी 142 का हो जाएगा तो कभी किसी का नहीं होएगा। सो सिलेक्शन इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। सिलेक्शन भैया टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ मच यू विल गेन द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। सो मैं आपको कहता हूँ कि आप 120 से 130 का टारगेट रेंज लेकर चलें अगर आपको ये क्रैक करना है। बाकी क्या नॉर्मलाइजेशन मिलती है वो होती है, वो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, बट दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो कोई भी नया है कंपटीशन में उसको उल्टा पढ़ना है। नॉन कोर सब्जेक्ट से पढ़ना है आपको, PLC पढ़ना है आपको, स्काडा पढ़ना है, ऑटोकैड पढ़ना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एंड IMED एक्सेट्रा। आफ्टर with basic physics and basic mathematics, after that you must have very good in non technical, ठीक है, and 120 से 130 की रेंज में स्कोर करने का कोशिश करिए, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे ऐसे भी होता है भैया, दिखा दिया मैंने आपको, 110 भी सिलेक्ट होता है, ठीक है, इतना कम वाला भी सिलेक्ट होता है इसमें। सो सिलेक्शन इज टोटली बेस्ड अपॉन योर लक, ओके, यू कैन से, ठीक है। और it depends on in which shift you are sitting, okay।
in which shift you are giving your exam. It also depend upon these type of exam, हाँ also depend upon these type of क्या बोलते हैं things. Okay, so you should be ready. ठीक है, so this is the story. ठीक है, study well, study hard. एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि भैया सबका शुभ चिंतक एक ही है, ऊपर वाला. एंड इट विल गिव यू, इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस. ठीक है, थैंक यू.